लोग डिप्रेस्ड नहीं है, असलियत में पैसा उनके पास का उतना problem, पैसा नहीं है। right. लोग एंग्जाइटी में नहीं है, असलियत में ये वो तो गरीब हैं। True. लोग बदशक्ल नहीं है, असलियत में वो गरीब हैं। ये रियल है। हाँ, और उसके बाद भी वो कहना पड़ता है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग। हाँ, मैं कहता हूँ 99 के लिए तो एवरीथिंग ही है। लो ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है तो ये अब नॉर्मल है। और अब नॉर्मल इसलिए है कि आपके पास पेनफुल मेमोरीज हैं, आपकी टूटी हुई सेल्फ इमेज है, आपके पास अनवांटेड फोबियाज हैं, आपके पास एंग्जाइटी है, आपके पास बेकार के ट्रिगर्स हैं, आपके पास चलते हुए थॉट है रात भर। और ट्रेनर सिखा रहे हैं अब मैं तुम्हें खुशबू दिखाऊंगा एक इत्र देकर। अरे खुशबू तो मेरे अंदर खुद ही है, मेरे अंदर से ये निकाल दो ना आप। नेगेटिव इमोशंस निकालोगे तो वो अपने पॉजिटिव ही हैं हम। हाँ, पॉजिटिव है हम। याद रखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऑलरेडी चल रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो पहली चीज को समझिए, RAS फैक्टर। उस पार्ट की खास बात ये होती है कि अगर आपने उसको एक्टिवेट कर दिया पैसे के लिए या गरीबी के लिए, तो ये पार्ट आपके सभी सेंसेस को गाइड करता है, जो भी गोल आपने इसको दिया है। हम में से बहुत से लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रॉमास झेल रहे होते हैं जिनसे उभर पाना कई बार बहुत टफ हो जाता है। हमें लगता है कि अब लाइफ ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, हम इतना ग्रीफ में चले जाते हैं, इतना हमारी लाइफ में निराशा आ जाती है कि हमें समझ नहीं आता कि हम इससे कैसे पार पाए। तो ऐसे में एक टर्म आजकल बहुत यूज़ हो रही है, NLP। ये हमारे काम आ सकती है। NLP इज़ न्यूरॉन्स लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। इसमें आपकी जितना मेरे को इसकी जानकारी है, आपके माइंड के साथ थोड़ा सा खेला जाता है ताकि आप अपने प्रॉब्लम्स को, अपने सॉरोज को भूल जाएं। तो एग्जैक्टली में NLP क्या है, आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ प्ले कर सकते हैं, इन सब की जानकारी देने के लिए मेरे साथ आज हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट NLP कोच मिस्टर राम वर्मा। हेलो सर। हेलो। सबकॉन्शियस माइंड से हम क्या क्या चीज़ें अपने फेवर में कर सकते हैं? देखिए, जो भी आपके लक्ष्य हैं लाइफ में, आपका लक्ष्य है बेहतर हेल्थ, आप इसे अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी ग्लैंड्स को, अपनी सेल को पूरी तरह से सबकॉन्शियस से इसे प्रोग्राम कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा बड़ा एरिया है हमारी लाइफ में, वो है हमारा मनी, पैसा। ओके। एंड ये तो आप जानते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पैसा आए, लेकिन जो पैसे वाले हैं वो एक चीज़ ज़रूर जानते हैं कि वो माइंड बहुत लगाते हैं। इसीलिए कहा जाता है ऑल द मनी लाइज इन योर माइंड। आप कुछ लोगों को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं बार बार? आप देखेंगे कि किसी आदमी को आप देखेंगे कि वो अपनी लाइफ में नेगेटिव आदमी को अट्रैक्ट करता है, शादी करता है या करती है, फिर तलाक लेता 5-7 साल में, और अभी 6 महीने नहीं होते एक और वही उसकी लाइफ में वही नार्सिस्ट या सैडिस्ट आ जाता है। पता है क्यों? उसकी लाइफ में बहुत सारे लोग अवेलेबल थे, पर उसने उसी को अट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उसके सबकॉन्शियस की स्क्रिप्ट थी। चौथी चीज़, आप अपने सबकॉन्शियस से हर टाइम, ये क्वांटम फिजिक्स का जो 2022 का एक नोबेल प्राइज मिला है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे हम अपनी लाइफ में जो भी इवेंट हमारी लाइफ में घट रही हैं फ्यूचर में या घटेंगे, उन्हें आज हम क्रिएट कर रहे हैं। क्वांटम क्रिएशन ऑफ इवेंट कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कभी भी क्वांटम फिजिक्स पढ़िएगा कि कैसे आप अपनी सोच के द्वारा अपनी फ्यूचर इवेंट को क्रिएट कर लेती हैं और वो इवेंट फिर आपको ढूंढ लेती है। चाहे मुझे एक्सीडेंट मेरा फ्यूचर में होना है, या मैं किसी लॉकअप में जाऊंगा, या मैं किसी सेलिब्रेशन को एंजॉय करूंगा, ये हर टाइम मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा। इसलिए यहाँ पर आपके सबकॉन्शियस का बहुत ही प्योर, पायस, पवित्र होना आवश्यक है विचारों के रूप में। आप कितना स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, यह आपका सबकॉन्शियस तय कर रहा है। हर पल, इस पल भी, इस पल में किसी बार में भी तो बैठा हो सकता था। मैंने स्पीकिंग ट्री को क्यों अट्रैक्ट किया, मैनिफेस्ट किया? मैं अभी बता रहा था आपके एक कुलीग को कि मैंने तो ये इवेंट को तो मैंने अट्रैक्ट किया है। आपने मुझे नहीं ढूंढा। अच्छा। आपने मुझे नहीं, इस इवेंट ने मुझे ढूंढ लिया है। उस इवेंट में आप भी उसके पात्र हैं। पर मैंने ये देख लिया था कि एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों को इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो मेरी इंफॉर्मेशन को यूनिवर्स वहां कब तक भेजेगा? और मैंने एक इंटेंसिटी के साथ आपके सामने खुद को बैठे हुए देखा, आपके सवाल लिए। ये सवाल मैं दूसरी बार जवाब दे रहा हूं जो आप कर रही हो।
एक बार मैं इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स को जो मैं पढ़ाता हूँ यूनिक वे में, वो क्वांटम इवेंट मैंने तैयार की और इस इवेंट ने मुझे ढूंढ लिया। अच्छा, तो आप ये पहले ही कर चुके हैं। आप भी कर सकते हैं कभी भी। तो जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपके पास एक ऐसा टूल है, लेकिन लोग ये मानते हैं इसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। यही गलती सब करते हैं। मेरे मेंटोर ने मुझसे कहा था कि ये समझ लीजिएगा कि तुम जीरो जानते हो, अब यहाँ से शुरुआत करो। एंड आई हील्ड माई रूमेटॉइड अर्थराइटिस। मैंने हील किया अपने पेप्टिक अल्सर को, बचपन के माइग्रेन को और गिरते हुए बालों को 31 साल की उम्र में। तब से ये NLP मेरी लाइफ का पार्ट नहीं, इंटीग्रल पार्ट बन गई। तो यही आपको सीखना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि सबकॉन्शियस आप कितना पैसा अट्रैक्ट करोगे, अपना सोलमेट कैसा अट्रैक्ट करोगे, फ्रेंड्स कैसे अट्रैक्ट करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में प्रोफेशनल या पर्सनल कैसे अट्रैक्ट करोगे, ये सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड तय करता है। और अच्छी बात यह है कि क्वांटम थ्योरी के द्वारा हार्ट कॉन्शियसनेस एक मेरा सब्जेक्ट है NLP 2.0 में, फ्रंटल लोब एक्टिवेशन, ठीक है ना, गट इंस्टिक्ट और न्यूरोप्लास्टिसिटी और NLP के द्वारा आप कुछ एक स्टेप्स को लें और उनको पूरा करना शुरू कर दें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें आपको महीनों लगेंगे, आप करके तो देखिएगा। आज ही मैं कुछ टेक्निक बता सकता हूँ आपको और आपके दर्शकों को, और वो अभी लागू करना शुरू करें आज से ही, और कल से उनको रिजल्ट मिलेंगे। तो आपका सवाल होगा क्या कल से पैसा बरसात की तरह आएगा? नहीं, लेकिन पैसे के लिए जो अपॉर्चुनिटी बड़ी हैं वो अचानक आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। अचानक आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो राह दिखाना शुरू कर देगा जो किसी और को नहीं दिखाई दी या इससे पहले आपको नहीं दिखाई दी। यहाँ से कुछ चीज़ों को समझना होगा, जैसा आपने कहा, बताइए। शुड आई? हाँ प्लीज। ओके। अगर आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो पहली चीज को समझिए, RAS फैक्टर। R मतलब रेटिकुलर, A फॉर एक्टिवेटिंग, S फॉर सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जिसको आप कभी भी गूगल कर सकते हैं। RAS। उस पार्ट की खास बात ये होती है कि अगर आपने उसको एक्टिवेट कर दिया पैसे के लिए या गरीबी के लिए, तो ये पार्ट आपके सभी सेंसेस को गाइड करता है, जो भी गोल आपने इसको दिया है। मान लेते हैं आपने इसको पैसे का गोल दिया, तो अब ये एक्टिवेट होकर आपकी सेंसेस को एक तरह से कंट्रोल करेगा कि जो बेकार के मिजरेबल लोग हैं, टाइम बेकार करने वाले लोग हैं, उनके साथ आपको आनंद आना बंद हो जाएगा। और अचानक आपकी आंखें उन एडवर्टीजमेंट पर जाने लगेंगी, आपकी बातें उन लोगों को समझ में आने लगेंगी और उन लोगों की बातें आपको समझ में आने लगेंगी जो आपके पैसे के लिए आपके लिए सहायक हो सकते हैं। अचानक आपको ऐसा लगेगा कि फला आदमी से मुझे बात कर लेनी चाहिए, फला कोर्स मुझे कर लेना चाहिए। अचानक एक कोर्स का एडवर्टीजमेंट का आपके सामने आएगा और आपके अंदर से एक गट फीलिंग आएगी, ये मुझे करना है, और ऐसा लगेगा कि कोई आपको अंदर से बैठा हुआ गाइड कर रहा है। इसे हम सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। सिंक्रोनिसिटी यानी कि आपने RAS फैक्टर को पैसे के लिए एक्टिवेट कर दिया। अब कैसे करें वो मैं बताऊंगा। अब क्या होगा कि इमीडिएटली आपको एक थॉट आएगा, चलो आज बार में बैठते हैं, और अचानक वो थॉट मना कर देगा, छोड़ो यार आज नहीं। और अचानक आ जाएगा, यार मुझे किसी से मिलना चाहिए, और अचानक ऐसा लगेगा कि वो आदमी ही आपको करोड़पति बनाने के लिए तैयार बैठा है या उस रास्ते पर जाने के लिए आपको प्रेरणा देगा। कमाल की बात है, ऐसा लगेगा कि किसी से आपको बात करनी थी कि उसका ही अचानक फोन बज रहा होगा। अब सवाल उठता है कि RAS फैक्टर को मैं कैसे एक्टिवेट करूं। यहां पर दो चीजें अलग होंगी। तो पहला काम हो गया कि मुझे अगर किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना है तो ब्रेन का एक पार्ट है मेरे पास जिसे RAS फैक्टर कहते हैं, उसे एक्टिवेट करना है। अब सवाल दूसरा यह है कि इसे एक्टिवेट करने के लिए कौन क्वालिफाइड है? मैं और आप सब क्वालिफाइड हैं। मैं और आप क्वालिफाइड हैं। कैसे? क्वालिटीज डिफरेंट होती हैं क्या किसी? बस दो चीज करनी है आपको। पहली है कि आपके पास इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, जिसे विचार कहते हैं। मेरी इंटेंशन है कि मेरे पास पैसा आए। दूसरा है इंटेंसिटी, यानी कि इस पैसे
को लाने के लिए मेरे अंदर एक तीव्रता होनी चाहिए, इंटेंसिटी की, यानी कि भावनाओं की तीव्रता होनी चाहिए। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ है और उस एक्सपेरिमेंट को किया गया है हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट में, कैलिफोर्निया में। ओके। हार्ट मैथ एक इंस्टीट्यूट है जिसको हार्ट, यही हार्ट और मैथ, मैथमेटिक्स वाला, तो ये पूरा वर्ड याद रहेगा अब आपको। सब लोग गूगल कर सकते हैं। वहाँ पर एक इंसान, एक एक्सपर्ट हुए हैं, उनका नाम है ग्लेन रीन। उन्होंने शायद 2013 में एक एक्सपेरिमेंट किया, 2013 या 12 में। वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली हमारे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। अच्छा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 10 हीलर लिए। वो हीलर अपने आप में अपनी इमोशन को जागृत करने के लिए माहिर थे, और उन्होंने उनके हाथ में एक गिलास में उनका डीएनए रख दिया, पार्ट ऑफ द सेल, और उस पानी में, और वो पानी भी नॉन आयोनाइज्ड था, यानी कि उसमें करंट नहीं बह सकता था। अच्छा। और उसमें डीएनए था। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत पॉपुलर है। और उन्होंने कहा कि आप अच्छी इमोशन को क्रिएट करिए। ग्रेटिट्यूड की इमोशन है, आपकी अबंडेंस की इमोशन है, फॉरगिवनेस की है, एम्पावरमेंट की है, और 180 सेकंड तक करिए। तो उन्होंने 3 मिनट तक अच्छी इमोशन को क्रिएट किया। उनके पानी को लैब में भेजा गया, उस डीएनए को चेक किया गया, तो पाया गया कि उसमें कोई चेंज नहीं थी। अच्छा। ध्यान से सुनिएगा। अब उन्होंने कहा, ग्लेन रीन ने, कि दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस गिलास को दोबारा अपने हाथ में लीजिए और आप एक अच्छी यही इमोशन क्रिएट करिए, और इन इमोशन को क्रिएट करते हुए अब आप एक इंटेंशन क्रिएट करिए कि आपका डीएनए या तो क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे। ओके। और डीएनए बेसिकली स्ट्रैंड होता है, वो जैसे सीडी होती है गाँव में। तो उन्होंने ऐसे ही किया कि उन्होंने एक अच्छी इमोशन क्रिएट करी, उसकी वो पीक पर गए, इंटेंसिटी को एंजॉय किया, और एक थॉट दिया कि उनका डीएनए इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमे। 3 मिनट के बाद उनके डीएनए को फिर मैथ भेजा गया इंस्टीट्यूट में, और बहुत ही माइन्यूट वो था एक्सपेरिमेंट, और पाया गया कि उनका डीएनए सभी का अप टू 35 डिग्री घूम चुका था। ओके। यानी कि इसका मतलब है कि उन्होंने इस बार इंटेंसिटी भी क्रिएट करी और इंटेंशन भी। अब तीसरी बात ध्यान से सुनिएगा, जहां पर हर आदमी गलती कर रहा है। तीसरी बार उन्होंने कहा कि इस बार आप कोई इंटेंसिटी क्रिएट नहीं करेंगे इमोशन की, लेकिन आप इंटेंशन क्रिएट करेंगे कि आपका डीएनए घूमे। अच्छा। तो उन्होंने मन में बोलना शुरू किया, माई डीएनए इज रिवॉल्विंग, माई डीएनए, लेकिन कोई इंटेंसिटी नहीं थी। यानी कि एक प्लास्टिक सी, जैसे हम कई बार अफर्मेशन कर देते हैं, पाया गया कि इसमें कोई बदलाव नहीं था। आपको मेरी बात को गौर से सुनना होगा। अगर आप पैसे की इंटेंशन रखते हैं कि मेरे पास पैसा आए, तो आपको इंटेंसिटी क्रिएट करनी होगी। कैसे करनी होगी वो मैं बताऊंगा अभी। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, और 100-200 बार कर लिया, करते रहिए, जिंदगी भर करते रहिए, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तो 1% लोगों के साथ होगा, वो बाय डिफॉल्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है आपने ये टेक्निक करते हुए भी गलत कर दी। ओके। इंटेंसिटी प्लस इंटेंशन, इंटेंसिटी प्लस इंटेंशन होनी चाहिए। कुछ लोग आप कहेंगे कि राम सर, बहुत सारे लोग मेरे घर में ऐसे थे, या मैं अपने लोगों, बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, उन्होंने सबका भला चाहा है, पर रहे हमेशा कंगाल। इसका मतलब इंटेंसिटी उनके पास अच्छी थी, पर इंटेंशन नहीं थी। राइट। तीसरे में इंटेंशन थी, पर इंटेंसिटी नहीं थी। तो इसका मतलब है कि आपको पैसे के लिए इंटेंसिटी क्रिएट करनी है। अब मैं आपको बता सकता हूं कि आप पैसे की इंटेंसिटी कैसे क्रिएट करें। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं पैसा कमाना, मुझे मेरे पास पैसा आना चाहिए क्योंकि मैं एक कार खरीदना चाहती हूँ, भैया यूनिवर्स में इसका क्या लेना देना, तुम तो स्वार्थ के लिए कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, एक स्कूल है यहाँ से, जब आप दिल्ली से देहरादून जाते हैं, और एक रेस्टोरेंट पर्टिकुलर आता था यहाँ से 90 किलोमीटर पर, वहाँ पर मेरे स्कूल है। वह मैंने स्कूल जब डेवलप किया था, मैं और मेरे फ्रेंड के पास 3 चीज़ें नहीं थी। प्रॉपर बिल्डिंग नहीं थी, पैसा नहीं था, और एक्सपीरियंस नहीं था। और वो उस एरिया का सबसे बढ़िया स्कूल माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास एक इंटेंसिटी थी, और इंटेंसिटी ये थी कि हमें इस समाज के लिए कुछ करना है। और मैंने ये कहा था कि आई डोंट नीड मनी, आप इसमें इन्वॉल्व हो जाइए, आप अपने परिवार को चलाइए। आज तक भी वो सिर्फ परिवार को ही चला रहे हैं, बट वी डेवलप्ड और वी गेव वंडरफुल स्टूडेंट फ्रॉम देयर। माई सेइंग टू इज़ वेरी सिंपल। जब आप पैसे की इंटेंसिटी क्रिएट करें, तो आप मुझे ये बताएं, लाइफ में पर्पज़ क्या है पैसे को कमाने का? आप कहेंगे घर बनाना, ये तो आपका पर्सनल है। अच्छे कपड़े खरीदने, ये तो आपका लुक के लिए काम कर रहे हो। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सर, मुझे एक आइडिया आया है कि मैं
अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए एक ओल्ड एज होम बनाती हूँ, और इस इंटेंसिटी को लेकर आप जिएं, ठीक है ना। एंड सडनली यू विल फाइंड कि कल आपको किसी बड़े ग्रुप की एक ईमेल आ जाएगी कि आपके पास एक फाउंडेशन है, हम आपको पैसा देना चाहते हैं, आप ओल्ड एज होम बनाइए। जब आप इस ओल्ड एज होम को बना रही होंगे करोड़ों के, उस समय आपको कार भी मिल रही होगी, आपका घर भी धीरे धीरे बन रहा होगा, क्योंकि वो आपकी इनकम भी वहाँ से अलग से जनरेट हो रही होगी, क्योंकि वहाँ आपको टीम भी मिल रही होगी। सही बात तो यह है कि आपको बड़े देशों से हो सके इन्वाइट भी आए। इसलिए आप देखेंगे जितने भी लोग पैसे वाले हैं वो नहीं है जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो हैं जिन्होंने दूसरों के लिए सोचा है। हाँ, सोशल वर्क वाला, सोशल भी नहीं, वेलफेयर, जिन्होंने दूसरे की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करी है। आप मर्सिडीज वाले ही क्यों पे पॉपुलर है? क्योंकि उसने आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करी है। आप इस घड़ी को पहन रहे हैं, इसने मेरी लाइफ में एक सिग्निफिकेंस की वैल्यू को ऐड किया, तो मैंने इसको दे दिया ना 60-70 हज़ार रुपये। आप एक ड्रेस पर खर्च कर देते हैं 20-30 हज़ार रुपये, बिकॉज वो आपकी सिग्निफिकेंस को तैयार करते हैं। तो जीवन में जब भी आप दूसरे की लाइफ में कभी भी वैल्यू ऐड करेंगे तो वो पैसा आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। यूनिवर्स अब आपको हेल्प करेगा। मतलब इंटेंसिटी ये है कि हम दूसरों की लाइफ में जब वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे, तभी पैसा आएगा। नहीं तो सर्वाइवल तो सभी का हो रहा है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं मेरे पास आज 1 करोड़ रुपए आ जाए तो मैं गाड़ी ले लूं। यही गलती करते हैं। यहाँ पर एक और भी चीज समझनी चाहिए। एक बात बताइए, आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन मेरी लेफ्ट हैंड पर, एक राइट पर है। मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीपली पढ़ा देता हूँ क्योंकि पैसे अट्रैक्ट करने की बात यह है कि 90% नहीं 99% लोगों को सारी बीमारियां इसलिए हुए हैं कि पैसा नहीं है। ये प्रूव हो चुका है। लोग बीमार नहीं है, असलियत में वो गरीब हैं। लोग डिप्रेस्ड नहीं है, असलियत में उनके पास उतना पैसा नहीं है। लोग एंजाइटी में नहीं है, असलियत में वो गरीब हैं। लोग बदशक्ल नहीं है, असलियत में वो गरीब है। ये रियल है। और उसके बाद भी वो कहना पड़ता है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग। मैं कहता हूँ 99 के लिए तो एवरीथिंग ही है। वो तो 1% लोग हैं कि बुद्ध बन गए हैं, उनके लिए छोड़कर पैसे को एंजॉयमेंट मिलता है, बाकी को तो लेकर मिलता है ना। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, एक बाएं हाथ पर है मेरी और एक दाहिने हाथ पर है। बाएं हाथ पर है कि आप इससे भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो टोटल है जितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जितना भी पैसा है उसका यहाँ पर पॉइंट और 4 बार 0.00001% है। एक दूसरा है, इस हाथ पर देखिएगा, यहाँ पर है 99.99999 5 जीरो हैं। बताइए किससे ज़्यादा आपको, किस पर ज़्यादा मिलेगा? नेचुरली 99 वाले पे मिलेगा। क्लियर है? लेकिन गड़बड़ ये हो रही है कि जितने भी हमारे आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ट्रेनर हैं वो सिर्फ यहाँ पर फोकस करवाते हैं। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। सभी लोग इस समय, हमारे इंटरव्यू का ये पार्ट भी नहीं था, फिर भी मैं आज आपको एक बहुत विशेष चीज़ सिखा रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स ने तय किया है कि जो भी चीज़ बनी हुई है ये मैटर है। कोई भी चीज़ देखिएगा, करेंसी, पैसा, नोट, सोना, चांदी, ये सब मैटर है। इस मैटर को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। इज दैट राइट? यस। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। क्वांटम फिजिक्स या फिजिक्स ये कहती है मैटर मॉलिक्यूल का बना हुआ है, मॉलिक्यूल एटम का बना हुआ है, और एटम के अंदर एक एनर्जी है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे ही हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल में बदल जाता है। उस एटम के अंदर एनर्जी थी, और जैसे ही हमने फोकस डाला, यंग स्लिट प्रोग्राम है एक, तो हम उसे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। यह पाया गया है कि इस मैटर के अंदर अभी एनर्जी जो है वो 99.99999% है, और वो जो पार्टिकल है वो है 0.00001%। अब सवाल उठता है कि आप किसे अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं? इस 1.11000001% में से आप लेना चाहते हैं तो ये नहीं आएगा। आप मेरे पैसे को अट्रैक्ट करेंगे तो मैं क्यों छोड़ूंगा, मैं उतना ही पकड़ लूँगा। मेरे पास 2 मकान हैं मान लेते हैं, एक मैं रहता हूँ, एक मेरे फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए। आप उसे एक को मैनिफेस्ट करेंगे तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? मैं पकड़ लूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए पार्टिकल है। लेकिन अगर आप इस एनर्जी में
अपने थॉट को भेजें इंटेंसिटी के साथ, तो ये एनर्जी 99.99999% है, यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा एनर्जी पे। हाँ। और वो कब अट्रैक्ट करेंगे? जब आपके पास बढ़िया पर्पस हो लाइफ का, और वो पर्पस दूसरे की भलाई के लिए हो। आप एक स्कूल खोलते हैं, हॉस्पिटल वाले सभी लोग रिच है ना, स्कूल वाले रिच है ना। मुझे लोग 150, 200, 300 लोग मेरे हर महीने बैच में बैठे होते हैं, एक अच्छा खासा पैसा देकर वो मुझे रिच बना रहे हैं ना। पता है वो मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं उस पैसे को क्यों अट्रैक्ट कर रहा हूँ? बिकॉज मैं उसके बदले में बहुत गहरी चीजें उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन के रूप में दे रहा हूँ। अगर मैं कहने लगूँ मैं करूँगा कुछ नहीं और मैं अट्रैक्ट करूँगा, तो ऐसे में आप सिर्फ फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्ट करेंगे, और फिर आप ये कहेंगे मैं तो अट्रैक्ट कर रहा हूँ पैसे को। नहीं हो पाएगा। आप पर्पज को अट्रैक्ट करें, आप बेहतर आइडेंटिटी को अट्रैक्ट करें, ठीक है ना। जब लोग मुझे कहते हैं आप NLP ट्रेनर हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं ट्रेनर हुई नहीं, मैं लोगों की लाइफ में बदलाव करने वाला चेंज मेकर हूँ। मैं फ्यूचर डिजाइन करने वाला हूँ। आई एम ए फ्यूचर डिजाइनर। मैं होप क्रिएटर का हूँ। मैं लोगों को आशा देता हूँ कि यार तुम बच सकते हो, अभी भी तुम बच सकते हो यार, कर सकते हो तुम काम। ऐसे ही बोलता हूँ, जो एक लैंग्वेज नहीं है ट्रेनर की। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। जब मेरे पास कोई आता है ऐसा मैं फंस गया हूँ, तो मैं कहता हूँ तू निकल सकता है, तू बच सकता है, तू अपने फ्यूचर को ऐसे डिज़ाइन कर, मैं तुझे ये सिखा देता हूँ। तो उस समय याद रखेगा मैं उसके फ्यूचर को डिज़ाइन कर रहा हूँ। मैं ट्रेनर नहीं हूँ। ट्रेनर तो एकदम से कहेगा मेरी 2100 रुपये की फीस लाओ जी पहले ना। आई एम नॉट ए ट्रेनर। मैं इस आइडेंटिटी में नहीं जीता, मैं एक चेंज मेकर हूँ। आप इस समय आप याद रखिएगा, आप एक पॉडकास्ट एंकर नहीं है। इस समय आप याद रखिएगा एक गिवर है यूनिवर्स को। मेरे थ्रू सवाल पूछकर इस आइडेंटिटी में जैसे जिएंगी, अचानक आपकी वर्दीनेस बढ़ जाएगी और वो वर्दीनेस अट्रैक्ट करेगी। तो मैं पैसा अट्रैक्ट करता हूँ चेंज मेकर के रूप में, न कि ट्रेनर के रूप में। और बहुत अलग चीज़ मुझे सुनने को मिली है कि हम लोग कई बार मैनिफेस्टेशन पे आ जाते हैं कि अगर आपको रिच होना है या आपको कुछ लाइफ में बड़ा कुछ हासिल करना है, तो आपको उसको बस बार बार दोहराएंगे, यूनिवर्स तक वो बात पहुंचेगी और वो आपको देगा। बट इसमें एक और क्लॉज है कि आपकी इंटेंसिटी क्या है, इंटेंशन के साथ आपकी इंटेंसिटी क्या है, आप क्या दूसरों के लिए कर सकते हैं। एग्जैक्टली और इंटेंसिटी में आपका सिर्फ यही है कि मुझे पैसा इसलिए लेना है कि पड़ोसी से बढ़िया कार खरीदनी है। तो खुद सोचिए कि पड़ोसी भी तो यूनिवर्स का बच्चा है और उसी के बच्चे के अगेंस्ट आप पैसे को खर्च करेंगे। तो यूनिवर्स क्यों देगा आपको? राइट। ये भी तो हो सकता है कि कोई बात नहीं, इसको एक बड़े अस्पताल की भी तो जरूरत है। इसके बच्चों को अच्छे स्कूल की भी जरूरत है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें जितने स्कूल चाहिए थे, क्या सारे स्कूल खुल चुके हैं या अभी भी एक अच्छा स्कूल खुलना बाकी है? आपका जवाब होगा बाकी है। वो आपका भी तो हो सकता है। सारे अस्पताल खुलने थे या अभी भी एक बेहतरीन हॉस्पिटल खुलना बाकी है? आप कहेंगे खुलना बाकी है, तो वो आपका भी तो हो सकता है। सारे वेलनेस सेंटर खुल गए या और बाकी है? वो आपका भी तो हो सकता है। सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए गए हैं ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के, या अभी और भी ढूंढना बाकी है? और यही सवाल का जवाब तो मैंने ढूंढा पिछले 3 सालों में NLP के साथ। मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, हार्ट कॉन्शियसनेस, फ्रंटल लोब एक्टिवेशन, क्वांटम थ्योरी पढ़ा रहा हूँ कि ये बेसिकली आपके सबकॉन्शियस को और आपकी लाइफ को डिजाइन करता है, क्योंकि अभी और भी बहुत बाकी है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन भी थोड़ा, मतलब ये भी यूनिवर्स का एक हम लॉ मान लेते हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं साइंस से ही जुड़ा हुआ है। बेसिकली आप पैदा ही अट्रैक्ट करने के लिए हुए हैं। गड़बड़ ये होती है कि आपने अपने सबकॉन्शियस में बेकार की चीजों को इतना भर दिया है कि वो अट्रैक्शन रुक गया है। अब ट्रेनर सिखा रहे हैं हाउ टू अट्रैक्ट इट। नहीं करना है आपको अट्रैक्ट। लो मैं बताता हूं, आपकी लाइफ में अट्रैक्शन नॉर्मल है। लो ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है तो ये अब नॉर्मल है। और अब नॉर्मल इसलिए है कि आपके पास पेनफुल मेमोरीज हैं, आपकी टूटी हुई सेल्फ इमेज है, आपके पास अनवांटेड फोबियाज हैं, आपके पास एंग्जाइटी है, आपके पास बेकार के ट्रिगर्स हैं, आपके पास चलते हुए थॉट है रात भर, आपके पास प्रोक्रेस्टिनेशन है, आपके अंदर बहुत सारी गिल्ट भरी पड़ी है, रिवेंज भरा पड़ा है, जेलसी भरी पड़ी है, फ्रस्ट्रेशन भरी पड़ी है। ये सारे के सारे समझ लीजिएगा कि जब गार्बेज के हिमालय हमारे अंदर पड़े हैं, उसके बाद हम कह रहे हैं कि खुशबू नहीं आ रही है और ट्रेनर सिखा रहे हैं अब मैं तुम्हें खुशबू दिखाऊंगा एक इत्र देकर। अरे खुशबू तो मेरे अंदर खुद है, मेरे अंदर से ये निकाल दो ना। आप नेगेटिव इमोशंस निकालोगे तो वो अपने पॉजिटिव ही हैं हम। पॉजिटिव हैं। याद रखिएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऑलरेडी चल रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे तो खराब को तो कर ही रहे ना। आप बहुत सारे लोगों ने कैंसर को अट्रैक्ट कर लिया ना,
र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस को कर लिया ना, गरीबी को कर लिया ना, टूटते रिश्तों को कर लिया ना, और एक बार वो अपने सबकॉन्शियस से बेकार की चीज़ों को हटा लें जो NLP में हम सिखाते हैं 2.0 में, तो आपकी लाइफ में तो पॉजिटिव चीज़ें तो चलेगी चलेगी ना। याद रखिएगा, जहाँ रोशनी होगी वहाँ अंधेरा नहीं होगा ना। डेफिनेटली। बहुत बहुत ही ज्ञानवर्धक एपिसोड जा रहा है, मतलब मेरे सवाल खत्म हो रहे हैं, मेरे को लग रहा है मैं सुनती ही रहूँ आप जो बोल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बात करते हुए आपसे। तो ये हमने मनी अट्रैक्ट करने की बात करी, तो इससे हम सोलमेट भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। कई लोगों की लाइफ में ना हमेशा ही गड़बड़ लोग ही मिलते हैं, दोस्त हो चाहे सोलमेट हो। सोलमेट तो आई डोंट नो कि लेकिन जब भी कोई रिलेशनशिप बनाते हैं तो गड़बड़ लोगों से ही बनाते हैं, तो इसमें उनकी अपनी गलती होती है। इसमें आप पूरी तरह से, मैं आपको एक सेंटेंस से शुरू करता हूँ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब लोग आपके नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो वो नेगेटिव नहीं आ रहे हैं, वो बेसिकली आप उन्हीं को देख रहे हैं। आपका RAS फैक्टर उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपने ट्रेंड कर दिया है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। फिर वही वाली बात है, आप 0.00001% अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि 99.99999% अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप कहेंगे 99, पर हम क्या करते हैं, मुझे वो वाला सोलमेट चाहिए जिसकी नाक ऐसी हो, जिसके गाल ऐसे हो, हाइट ऐसी हो, ठीक है ना। मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ, एक छोटी सी बीच में बात लेता हूँ, रिलेशनशिप की बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में। 10 में से 8 रिश्ते टूटते जा रहे हैं, शादियाँ टूटती जा रही हैं। कितना पेन होता है दो सोल्स के अंदर, वो एक अपेक्षा के साथ जुड़ते हैं और वो टूट जाता है। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने फोकस को बदल लिया है। हमने फोकस मटेरियल चीज़ों पे दे दिया है। उसकी लंबाई ऐसी है, उसकी चौड़ाई ऐसी है, उसके गाल है, उसके बाल, उसकी चाल है, उसके ढाल, ठीक है ना, वो ऐसे बोले, उसकी आवाज़। तो हमने कहाँ पर फोकस दिया है? मैटर पर, और क्वालिटी पर नहीं दिया। कई बार मैं लोगों से पूछता हूँ, शादी कर रहे हो? हाँ। कैसी लड़की चाहिए? तो लड़की की खूबसूरती पूरी बता देता है। करीब 30-40 मिनट लगते हैं। तो मैं कई बार कहता हूँ कि यार ये तो आदमी या ये गर्ल तो टिम्बकटू में ही मिल सकती है, ये आम आदमी के लिए आई लाइफ में तो नहीं है। खैर कोई बात नहीं। तो उसमें एक वर्ड आता है ब्यूटी। तो मैं कहता हूँ कि इस शादी का पर्पज क्या है? और वो कहता है शादी का पर्पज क्या है? वो फिर कहता है शादी का पर्पज तो सर मुझे भी नहीं पता, मैं बता देता हूँ। फिर मैं ही बताता हूँ। देखिए, शादी का पर्पज है कि आप अच्छी जनरेशन पैदा करें, आपके जो बच्चे हों वो देश के दुनिया के अच्छे सिटीजन बने, वो पढ़े लिखे हों, वो कंपैशन में रहें, लव में रहें, लोगों की लाइफ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे और अरबपति खरबपति बने। यस और नो? वो कहता हाँ जी। मैंने कहा इसमें उसकी मदर का रोल बहुत बड़ा होगा। हाँ जी, पर उसमें ब्यूटी का कोई रोल नहीं है। उसमें विजडम का रोल है, और विजडम आपने ढूंढी नहीं। तो जब आप सोलमेट को अट्रैक्ट करें तो 2 तरह से करेंगे। ऐसा आदमी चाहिए, और वो आदमी वैसा मिल गया, लेकिन क्वालिटी निगेटिव ले आया। लेकिन अगर आप क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे कि आई एम फाइंडिंग ए पर्सन जिसकी मैं केयर करूं, जो मुझे केयर करे, जिसके साथ मुझे नॉलेज मिल रही हो, विजडम मिल रही हो, और जिसके साथ मैं अपनी नॉलेज को शेयर करके जो मेरे परिवार को एक नया रास्ता दिखा रहा हो। ये भी पिक्चर देखो, वो मेरी हेल्थ होल्डिंग कर रहे हो, बुढ़ापे में हम एक दूसरे का साथ दे रहे हो, मेरे आने वाली जनरेशन का गाइड बने, और ये सारी चीज़ें अब डालें तो वो लाइफ में वो आदमी आपके आ जाएगा। पर हो सकता है कि वहाँ वो वाली क्वालिटी ना मिले कि इतने लंबे बाल हों, ऐसी मूछें हों, और ऐसा वो हंक दिखाई दे, ठीक है ना। तो ये फिर गड़बड़ हो गई। फिजिकल फैक्टर थोड़ा साइड हो सकता है। आप अट्रैक्ट वही करेंगे, आएगा आपकी लाइफ में वही जिसे आपने अट्रैक्ट किया है। कोई भी बाई चांस नहीं आया है, वो आपने कहीं ना कहीं चॉइस रखी है। अच्छा, कोई आपके लाइफ में कोइंसिडेंस नहीं होता, ये सब आपने खुद सोचा हुआ था। एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी मैं किताब पढ़ रहा था। उन्होंने कहा था कि वो जो बच्चा है 18 साल का, जो 150 की स्पीड से बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई या डेथ हो गई, याद रखिएगा ये भी एक्सीडेंट नहीं है। वो इस समय यही क्यों कर रहा था? वो इस समय कुछ और भी तो करता हो सकता था। इस समय वो किसी लाइब्रेरी में बैठा हुआ ज्ञानवर्धन कर रहा हो सकता था। बिना मतलब उसे कहीं नहीं जाना, गाड़ी क्यों उठाई उसने, क्यों उसने 150 की स्पीड पे चलाई है, वह देखकर भी तो चला सकता था। इस समय वो डॉक्टर की तैयारी भी तो कर सकता था। हो सकता था वो किसी अनाथालय में जाकर किसी की सेवा कर रहा होता। वो वैल्यू उसको नहीं दी गई है, इसलिए उसने इस इवेंट को अट्रैक्ट किया है। याद रखिएगा, एवरी टाइम
यू आर क्रिएटिंग एन इवेंट फॉर योर फ्यूचर एंड दिस इवेंट ऑफ फ्यूचर विल सर्च यू, और वो वहीं लेकर जाएगी। मैंने कहा ना, इस समय मैं आपके साथ बैठकर मेरे किसी दर्शक के लिए जो आपने और मैंने या इस इवेंट ने मैनिफेस्ट किया है या उस आदमी ने हमें मैनिफेस्ट किया है, वो देख रहा है इस समय। वो इस समय कुछ और भी तो कर सकता था। इस समय वो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, इस समय वो बार में भी तो बैठा हो सकता था। इस समय बार में झगड़ा हो जाए, चाकूबाजी के बीच में भी तो आ सकता था। इस समय मैं और आप भी तो कहीं और जगह हो सकते थे। राइट। समझ गए मेरी बात? इस समय इस डिवाइन मोमेंट पर ही क्यों है? क्योंकि हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने इसे मैनिफेस्ट किया है, इस इवेंट को। ये इवेंट रैंडम नहीं है, ये इवेंट रैंडम नहीं है। हर रोज हम इसी तरह से इवेंट को क्रिएट करते हैं। एक अलग विचार आपकी पूरे दिन की इवेंट को बदल सकता है। एक छोटा सा एक्शन आपको या तो इधर ले जा सकता है या इधर ले जा सकता है। एवरी टाइम यू आर अट्रैक्टिंग दिस साइड और दिस साइड। राइट।